हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग, इमोशन ट्रूली क्या चल रहे हैं, क्या उनका फीलिंग है, क्या इनके इमोशंस है आपको लेके। सो लेट अस सी यहाँ लिब्रा आपके लिए तुला राशि वालों की एनर्जी क्या चल रही है। आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लेट अस सी कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो लेट्स सी कि यहाँ आप अपने पर्सन का नाम लीजिए सो दैट आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो और मैं उनकी आप दोनों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हूँ। तो आप दोनों अपने पर्सन का आप अपने पर्सन और अपना नाम ले सकते हो। तो लेट अस सी यहाँ लिब्रा तुला राशि वालों आपके पर्सन जो है किस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी आपके पर्सन की पर्सनल एनर्जी अबाउट दिस कनेक्शन क्या चल रही है। ओप्स तो ये आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके एक्शंस के थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। बट यहाँ पे पता है आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, बट क्यों आपने उनको हर्ट किया, क्यों जब आपको इमोशनल डिसीज़न लेना था, ठीक है, तो आपने थोड़ा कहीं ना कहीं अपना रूड साइड उनको दिखाया। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो ये कनेक्शन इतने दूर तक लेके जाने के बारे में सोच रहे थे, उसमें ये डिस्टर्बेंस आई, उसमें ये दूरियाँ आई, ये सेपरेशन आया। एंड कहीं ना कहीं आपने एक लॉजिकल डिसीज़न लिया, कहीं ना कहीं आपने दिखाया कि आपका कम्युनिटी, आपका सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर दिस रिलेशनशिप, या फिर ये चीज़ इस पर्सन ने दिखाया हो। ठीक है, बट ये इनके लिए करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी टेम्पररी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एंड सेपरेशन में हो सकता है ये थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी से इनको बहुत ज़्यादा बिट्रे देखने को मिला है। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है यहाँ पे कि दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट। ये ओवर थिंक कर रहे हैं आपके और अपने कनेक्शन के बारे में। एंड डेफिनेटली इनको रात में सोने में दिक्कत हो रही है, इंसोमेनिया काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली जब भी ये पर्सन अकेले रहते हैं, रात को रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छे कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक अच्छा कनेक्शन इन्होंने खोया है लाइफ में, तो उसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप काफ़ी आगे आ चुके हो इन सारी चीज़ों से, जहाँ आप और आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इनके लिए भी पीछे मुड़ के देखना और आपके लिए भी पीछे मुड़ के देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट प्यार कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली दोनों के माइंड में दिखाई दे रहा है। बट आना और दूरियाँ और सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और लॉजिकली और प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो ये उतना जैसे लग रहा है इनको कि आना इनका सफल नहीं होगा। बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जीज इनको इसमें मिली है आपसे या और आपको इनसे मिली है, उसके बाद ये दूरियाँ और ये जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट है इनके लिए ऑन द लॉजिकल बेसिस इसको कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इवन हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों की एनर्जी है, रात में रोना शुरू कर रहे हो, सुबह तक जो है कि आप रो रहे हो, जस्ट लाइक दैट एनर्जी। सूरज उग रहा है एंड यू आर वेलकमिंग दैट डे विद दैट एनर्जी, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, एंड यस, ये पर्सन थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेल ईगो इनका हर्ट हो रहा है डेफिनेटली। तो इनका मेल ईगो हर्ट हुआ है, दैट इज़ वाई ये इतना स्ट्रिक्ट मोड में बैठे हुए हैं कि अब इनको एक्शन नहीं लेना, इनको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अपने इमोशन को डेफिनेटली सरप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे कन्फ्यूज यहाँ पे है। एंड दे आर रियली हर्ट। सी दिस आर द एनर्जी, दिस आर नॉट गुड एनर्जी। और यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली दे हैव मेड सम डिसीज़न, ऐसा कुछ डिसीज़न लिया है जो इनको नहीं लेना चाहिए था, और अपने इमोशंस को ये रिप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे, सप्रेस कर रहे हैं, सॉरी, अपने आप में इमोशनली हो रहे हैं, बट इमोशंस को दबा के अपने आप को एम्पर की एनर्जी में लाने की बार बार ये पर्सन कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना, इनको बात एक्सप्रेस नहीं करना, इनको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना, बिकॉज ये कनेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी चैलेंजिंग है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनको ना थ्रोन पे बिठा दिया गया है, पत्थरों पे बिठा दिया गया है, लिटरली ये चीज़ इनको फील हो रही थी। ठीक है, इसका कोई और छोड़ नहीं दिख रहा था इस रिलेशनशिप के बाद, इस इंसिडेंट्स के बाद इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इट जस्ट लाइक ये आपको दूर से देख रहे हैं, ये पर्सन दूर से ही ऑब्ज़र्व करना अभी करंटली पसंद कर रहे हैं। और क्या इनका चल रहा है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, अभी जस्ट ये पर्सन आपको दूर से देखना पसंद कर रहे हैं। अभी इनको लग नहीं रहा है कि ये जो भी हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हुई हैं, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये एक सही डील नहीं है इस रिलेशनशिप का। ये कॉन्वर्सेशन भी अवॉइड कर रहे हैं आपके साथ, और साथ ही साथ ये बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, दे आर नॉट इन द मूड कि कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको करें।
यहाँ पे करंटली सेपरेशन में भी हो सकते हो। अगर आप कंप्लीट सेपरेशन है तो ये काफ़ी सैड दिखाई दे रहे हैं, इनको ये रिलेशनशिप बिटर दिखाई दे रहा है, बट फिर भी यहाँ पे आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनसर्टन फ्यूचर है, मैंने कहा इनको ये चीज़ फील हो रही है, इस रिलेशनशिप का कोई और छोड़ नहीं है, बट स्टिल सेपरेशन होने के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। एंड आई कैन सी सो मेनी कार्ड्स हियर। सो आई सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किसी से मिल के आपके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। मे बी अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व रखने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन फ्रेंड्स बना रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, जिसने कॉफ़ी डेट नहीं है यहाँ पे, जिस तरह की किसी से स्टार्टिंग फेज ऑफ फ्रेंडशिप हो सकता है, या फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, या जस्ट दे आर ट्राइंग कि अपने आप को कहीं या कहीं ये बिज़ी रखे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जैसे दूरी भी नहीं रह पाना और साथ ही पास में भी आके ये कनेक्शन नहीं रहना। इट जस्ट लाइक दूर भी नहीं रह पा रहे हो और पास भी आप लोग नहीं रह पा रहे हो। पास में आने पे जस्ट लाइक बहुत कॉम्प्लिकेशंस फील होता है। एंड यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कहीं ना कहीं आपने बैक स्टैबिंग की है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी था आपके लिए। इनको लग रहा है कि यस मैं फ़ील कर पा रही हूँ डिसेप्शन है, लाइज़ है, किसी चीज़ का शॉक अटैक मिला है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ लेके। डेफिनेटली ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो लेटेस्ट सी इनका नेक्स्ट एक्शन जो है एक्चुअली क्या होगा, क्विकली मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन इज़ जस्ट डेफिनेटली काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होने वाला है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं और आप दोनों का काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होने वाला, दोनों में बहुत बहस होने वाली है। एंड इस बहस के बाद ये पर्सन जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे पूरा दिमाग शांत करके, ये मोटिव लेके कि आपके साथ ये बैलेंस क्रिएट करेंगे, बातें करेंगे, बट डेफिनेटली एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा और ये पर्सन वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये करंट की एनर्जी है, आना है वापस जाना है। कॉन्वर्सेशन के बाद बात बिगड़ेगी तो आप अगर चाहते हो इस पर्सन के साथ यूनियन तो 555 की एनर्जी के साथ क्लेम कर सकते हो, प्लस आप बात को संभाल सकते हो, ठीक है। अगर आप रियली इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो आगे ये एनर्जी बैलेंस्ड आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, बिकॉज ये पर्सन अपनी तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। ओके तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब भी आपसे बात करने आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, किस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कौन सा आर्गूमेंट इतना हीटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों ये पर्सन वापस जाने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली कुछ तो आपको ये पर्सन ऐसा कह के जाएंगे जिससे आपको एक उम्मीद वापस से जागेगी। इवन इन द आफ्टर हीटेड आर्ग्यूमेंट ये आपको कुछ ऐसा कह के जाने वाला है जिससे आपको लगेगा कि स्टिल दिस पर्सन हैज़ फीलिंग एंड दैट इज़ वाई ये आपके पास वापस आए। तो डेफिनेटली पूरा माइंड को काम करके आएंगे, बट जस्ट लाइक कि बात वापस से बिगड़ेगी। तो आप देख लो किस तरीके का कॉन्वर्सेशन आप करने वाले हो। Is there anything else? Is there anything else? Is there anything? कहीं ना कहीं आप दोनों को इस रिलेशनशिप में देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं, क्या गुड साइड है, क्या बैड साइड है, मिल के बैठ के बात करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में कनेक्शन और स्टेबिलिटी चाहते हो, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी इस रिलेशनशिप में अगर आप आगे लेके जाना चाहते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस एनीथिंग जस्ट लीव, ये कम्प्लीटली आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हो। अगर ये पर्सन आपके लिए सही होंगे और सही टाइमिंग होगा तो ये आपके लिए डेफिनेटली वापस आएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं ये आपको पोजीशन भी फील करते हैं और ये पर्सन इनसिक्योर भी फील करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को हमेशा ही जानना होता है कि किसी और को आप डेट नहीं कर रहे हो, किसी और के साथ आप नहीं हो, कहीं आपके पास से कोई आपकी लाइफ में ना आ गए हो। और ये पर्सन है कि आपको लेके इट्स जस्ट लाइक कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।